नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। फसली कचरे से बनाया जाएगा एथेनॉल। फसल बीमा योजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मांग। ऑर्गेनिक खेती से अब लहलहाएंगे खेत और फसल नुकसान पर मिलेगी ज्यादा राशि। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खेती से उत्पन्न जैविक कचरे से एथेनॉल बनाने की योजना बनाई है, जिससे खेती से निकलने वाले कचरे की मांग में बढ़ोतरी होगी। गेहूं, कपास और धान के डंठल जैसे जैविक कचरे से एथेनॉल बनाने के लिए एक मंत्रिमंडल नोट अगले कुछ हफ्तों में जारी किया जाएगा। इससे जैव ईंधन के पेट्रोलियम में 22.5% तक मिलाने की अनुमति होगी, जो वर्तमान में फिलहाल 10% है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा दावों के निपटान के लिए कृषि मंत्रालय ने अतिरिक्त 11,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस नई योजना की शुरुआत जनवरी में हुई थी और सरकार ने इसे चालू खरीफ सत्र में लागू किया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देना चाहते हैं। चालू खरीफ सत्र में पंजाब और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को लागू कर रहे हैं। केरल इस योजना को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को रासायनिक खेती की जगह ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती के हब के रूप में विकसित करने की योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना में बुंदेलखंड के सभी जिलों में अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें किसान अपना बीज, अपनी खाद और अपने ही कीटनाशी का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही इस योजना में बुंदेलखंड के जिलों में 50-50 एकड़ के क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें चयनित किसानों को आर्थिक सहायता देकर जैविक खेती कराई जाएगी। प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त ने 25% से अधिक फसलों के बाढ़ से नष्ट होने पर किसानों को तात्कालिक सहायता के रूप में बीमित राशि का 25% सहायता के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से बलरामपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और बांदा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित जिलों में किसानों की फसल के नुकसान की सूचना पर पहली बार ये व्यवस्था की गई है। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश के प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1,300 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,390 रुपए, गोंडा की मंडी में 1,270 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,390 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,180 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,350 रुपए, फैजाबाद में 2,250 रुपए, गोंडा में 2,060 रुपए, हरदोई में 2,175 रुपए और शाहजहांपुर में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,620 रुपए, फैजाबाद में 1,600 रुपए, गोंडा में 1,580 रुपए, हरदोई में 1,610 रुपए और शाहजहांपुर में 1,680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हम अपने दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ में आपको जानकारी दे दें कि दूरदर्शन पर रात को 11:25 से मथुरा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो कार्यक्रम होंगे उनका सजीव प्रसारण किया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें। तो आइए अब बात करते हैं विषय की। किसान भाइयों, आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप जानना चाहते होंगे हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है दलहनी फसलों में सामयिक कार्य। इस विषय से संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-2205756। हमारा अगला नंबर है 0522-228-8698। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह। नमस्कार। आप हैं कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं दलहनी फसलों में सामयिक कार्य के बारे में। बहुत संक्षेप में हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि दलहनी फसलों की हम बात करने जा रहे हैं। दलहनी फसलों का ये देखा गया है कि कभी कभी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अन्य धान्य फसलों की अपेक्षा, तो इनका उत्पादन बढ़े, लोगों को सही दाम पे मिले और इस किसानों को भी लाभ मिले, तो इसके लिए सरकार की कोई योजना है? उसके बाद हम बात करेंगे कि इस समय क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी लोग को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दलहनी फसलों की जो बात कर रहे हैं किसान भाइयों, हमारे देश में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल काफी अधिक है। पूरे विश्व में हम सबसे अधिक हमारा क्षेत्रफल है दलहनी फसलों के बारे में। लेकिन चूंकि हमारा जो लागत है दलहनी फसलों में काफी ज्यादा लग जाती है, खरपतवार काफी ज्यादा हो जाते हैं, या जो मौसम है, मौसम के प्रति जो है ये जो फसलें हैं, इस मौसम अगर खराब हो जाता है तो काफी इनका नुकसान हो जाता है, या जो
इसमें लागत आ रही हो, या जो जैसे अरहर है ये काफी लंबे समय की फसल है, तो इन सबों को देखते हुए जो है हमारी अरहर की जो हमारी दलहनी फसलों का उत्पादन वो काफी कम हो जाता है, और जो हमारे किसान है उसकी तरफ आकर्षित कम होते हैं। वो धान्य फसलों की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो कम समय पक जाती है और उसमें इतना ज्यादा रोग एवं कीट भी नहीं लगते हैं और उनका उत्पादन भी उनको मिल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, दलहनी फसल हमें अपने खेत में करना अति आवश्यक है। एक वर्ष जो हमारा एक मौसम होता है, खरीफ, रबी और जायद, इसमें एक बार आपको दलहनी फसल लेना आवश्यक होता है, क्योंकि फसल चक्र अगर आपको अपनाना है तो उसमें एक दलहनी फसल लेना है। और आपने जो कही कि दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है, देखिए किसान भाइयों, भारत सरकार की डॉक्टर साहब हम बात करेंगे, किसान भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। हाँ प्रणाम सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गाँव बसंती करता है। जी नंद स्वरूप जी, जानना ये चाहते हैं कि उड़द में जो फूल आ चुके हैं, अभी कुछ दिन के बाद उड़द पक जाएगा, सड़ जाएगा, और चुनाव सुनने कर हम दलहनी फसल फिर लेना चाहिए, मसूर है या मटर है, तो ले सकते हैं कि हमको फसल का चेंज करना चाहिए? नहीं, अगर देखिए नंद स्वरूप जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, अगर आपकी जो भी खेत में दलहनी फसल ले रहे हैं, अगर उसमें उकठा रोग नहीं लग रहा है जी, तो आप उसमें अगले वर्ष, मतलब जो अगले रबी में आप पुनः दलहनी फसल ले सकते हैं। अगर आपके, अभी हम आगे बताएं किसान भाइयों की, अगर उस खेत में उकठा लग रहा है तो कृपा करके आप ये रखें कि अगले 3 से 4 वर्ष तक उस खेत में आप दलहनी फसल न लें। अगर उकठा लग रहा है, अगर उकठा लग रहा है तो इन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बताया, इनकी फसल अच्छी है और बता रहे फूल आ रहे हैं जी। तो आप नंद स्वरूप जी, आप इसमें मसूर ले सकते हैं, जिसमें एनडीएल 1 नरेंद्र मसूर एक अच्छी प्रजाति है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी बिजाई करके आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उड़द के बाद ये मसूर की बुआई करके दो बार दाल ले सकते हैं, खरीफ में और रबी में भी ले सकते हैं। आप बता रहे थे कि इसको दलहनी उत्पादन बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार का, देखिए जो भारत सरकार की जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हार्नेसिंग पल्स प्रोडक्टिविटी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें दलहनी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए। दूसरा, एक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिसमें एक ही गांव में, पूरे गांव में जो है, पूरे गांव में दलहन का आच्छादन किया जा रहा है, जिसमें हर एक किसान अरहर है या दलहनी फसल, और रबी में जाके आप चना है, मटर है, मसूर है, इसका कर रहे हैं। लेकिन अभी जो खरीफ में है किसानों के खेत पर, वो अरहर और मूंग और उड़द दलहनी फसलों में इनका जो कराया जा रहा है, ये भारत सरकार की जो योजना है इसके माध्यम से कराया जा रहा है। सरकार एक गांव को चुन लेती है, उस पूरे गांव को दलहनी फसलें बोई जानी होती है। उसका कारण क्या है कि जो इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या है, नाम क्या है इस योजना का? क्या देखिए, इसमें एक तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, जिसके तहत एक क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन, और एक मैंने बताया हार्नेसिंग पल्स प्रोडक्टिविटी, कि मतलब दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब ये योजना है सरकार की। इसका उद्देश्य आगे हम बात करेंगे। फोन पर किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। हाँ, हम रामशरण मिश्रा बोल रहे थे मिर्जापुर से। रामशरण जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए आपकी क्या समस्या है? हाँ, हम अरहर बोए थे, परंतु बारिश बहुत हो गई है, क्या करें डॉक्टर साहब, बताइए। डॉक्टर साहब, ये समस्या और किसानों को, हाँ, ये तो समस्या इस समय खासतौर से मिर्जापुर और बुंदेलखंड और सोनभद्र की तरफ है। देखिए, अगर पानी अगर खेत में है आपके, तो कोशिश ये करिए कि उस पानी को निकाल दीजिए। यही कहा जाता है कि आप उन खेतों में दलहनी फसल लें जहां थोड़ा सा ऊपर एरिया हो, जहां पानी ना लगता हो। और मिर्जापुर और सोनभद्र और बुंदेलखंड में ये किया जा रहा है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है मेड़ पर अरहर लगाने का। अगर मेड़ पर आप अरहर लगाते हैं तो अगर खेत में आपके ज्यादा पानी भी भर जा रहा है तो उसको अरहर को नुकसान नहीं होता। तो यदि इन्होंने मेड़ पे लगाया है तो मेड़ के बीच में जो भी अगर पानी है उस पानी को निकाल दें। और अगर इन्होंने छिटकवा या लाइन से बिजाई की है, मेड़ पर नहीं किया है, तो आप ध्यान रखें कि अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो आप उस पानी को किसी भी तरह से खेत से बाहर निकाल दें। अगर पानी खेत में रह जाएगा और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो वो आपकी फसल को नुकसान करेगा और आपकी फसल काफी ज्यादा प्रभावित होगी, जिससे उत्पादन क्षमता उसकी घट जाएगी। डॉक्टर साहब, मतलब ये एक विकल्प है कि पानी खेत में लगा ला रहा है, क्योंकि अरहर में अगर पानी ज्यादा लग गया तो खराब हो जाएगा। मतलब यही इसका एक बचाव का तरीका है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे अब वर्तमान समय में जो हमारी फसलें हैं, अरहर खड़ी हुई है खेत में, उड़द है, मूंग है। हम अरहर से प्रारंभ करते हैं, जैसा कि बताया गया कि बरसात हो रही है, पानी ना लगने दें। इसके अलावा भी कीट भी हैं, रोग भी हैं, अन्य चीजें भी हैं। अरहर में क्या क्या प्रमुख बातें हैं? देखिए, अरहर में इस समय जो किसान भाइयों को ध्यान देने की बातें हैं वो है, एक तो सबसे पहले निराई गुड़ाई।
निराई गुड़ाई। पहली जो निराई गुड़ाई अरहर में है वो किसान भाई 20 से 25 दिन पर करते हैं और दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार जो है 40 से 45 दिन पर करनी चाहिए। या तो हमारे किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं जो खरपतवार नियंत्रण के लिए यांत्रिक और रासायनिक विधि। अगर आपने रासायनिक खाद का प्रयोग किया है तो हो सकता है कि आपके खरपतवार खत्म हो गए हों। यदि नहीं किया है या अभी भी खरपतवार आपके खेत में है तो आप एक निराई गुड़ाई करें और उसको यांत्रिक हाथ के द्वारा या खुरपी के द्वारा जो है उस खरपतवार को आप खेत से निकाल लें। बात आती है इसके बाद जल प्रबंधन की या सिंचाई की। तो देखिए किसान भाइयों, अरहर में जल प्रबंधन एक ये है कि जल को बाहर निकालें। जल प्रबंधन अरहर में यही है कि और फसलों में हम जल को अंदर करते हैं, इसमें अगर जल ज्यादा है तो आप इस सिंचाई पानी को जो है अब खेत से बाहर निकालने की कोशिश करें कि खेत से बाहर निकले इसका पानी। रही बात इसमें जो आपने कहा कीट एवं रोग की बात, तो देखिए दलहनी फसलों मैंने आपसे बताया पहले ही कि बहुत ज्यादा कीट और रोग इसमें लगते हैं और खास तौर से जो बरसात की जो खरीफ मौसम की हमारी दलहनी फसल होती है उस पर इनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो अगर हम रोग की बात करें तो अरहर में सबसे पहले उकठा रोग की हम बात करते हैं। किसान भाइयों, ये ज्यादातर आपके खेत में दिखता है कि जगह जगह आप देखेंगे पूरा का पूरा पेड़ आपका सूख जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये फ्यूजेरियम विल्ट है, उसके द्वारा जो है ये बीमारी फैलती किसान भाइयों। और इसके में क्या होता है कि जो हमारे पौधे में भोजन और भोजन का और खनिज पदार्थ का जो संचार होता है वो रुक जाता है। और जब वो संचार रुक जाता है किसान भाइयों तो वो हमारा पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि यदि आपके खेत में कहीं एक दो पौधे दिख रहे हैं तो आप तुरंत उस पौधे को उखाड़ दें और उखाड़ कर ले जाकर दूर उसको गाड़ दें। नंबर 1। नंबर 2 किसान भाइयों कि जैसे अभी मैंने पहले नंदस्वरूप मिश्रा जी को भी बताया था बाराबंकी से कि यदि आपके खेत में उकठा रोग का प्रकोप आ गया है तो आप अगले 3 से 4 वर्ष तक उस खेत में आप दलहनी फसल न लें। अरहर जैसे ले रहे हैं तो अरहर आप न लें। दूसरा एक अरहर के विषय में क्या है किसान भाइयों कि यदि अरहर को आप ज्वार के साथ सहफसली के रूप में खेती करना करते हैं, बहुत किसान भाई करते हैं, तो उकठा का प्रकोप कम आता है। चौथी बात यह किसान भाइयों कि आप बोने से पहले बीज का शोधन जो है फफूंदीनाशक कार्बेंडाजिम के द्वारा अवश्य करें। वैसे तो दलहनी फसलों में कहा जाता है कि FIR एक पद्धति है, आप जानते हैं किसान भाई कि फफूंदीनाशक, F मतलब फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड और R मतलब राइजोबियम कल्चर। मतलब फफूंदीनाशक के द्वारा, फिर इंसेक्टिसाइड के द्वारा और फिर जैव कल्चर के द्वारा। मतलब बीज हुआ पहले FIR करा दें, बीज पर FIR कहा, बीज में FIR हो जाए तो आपको रोग नहीं लगे। रोग नहीं लगता किसान भाई, इसको आप ध्यान रखिए। कीट भी लगता है कोई। इसके बाद एक बंझा रोग आता है अरहर में किसान भाई। इसमें क्या होता है कि बंझा रोग मतलब पूरा हमारी अरहर बहुत अच्छी खड़ी है लेकिन उसमें न फूल आता है न फल आता है, पत्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें फल नहीं लगता। तो इस अगर बंझा रोग आपके खेत में दिख रहा तो इसको भी आप उखाड़ कर खेत से बाहर कहीं ले जाकर दूर गाड़। पौधे को उखाड़ना ही विकल्प है। इसके बाद बात आती किसान भाइयों की कीट की जो बात हम करते हैं तो कीट में जैसे कि एक फली छेदक कीट है जो क्या करता है कि फली को छेद कर फली के अंदर घुस जाता है और छेद कर उसका मतलब फली को खत्म कर देता है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो हाँ, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए किसान भाइयों क्या करें कि आप क्यूनॉल फॉस दवा जो है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह पत्ती का चूसक कीट है, पत्ती का जो रस चूस लेता है, तो जब पत्ती का रस चूस लेगा तो पत्ती सूख जाएगी। जब पत्ती सूख जाएगी तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं हो पाएगी तो हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों इसके लिए भी आप क्यूनॉल फॉस जो है करीब 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों जो दवा का नाम डॉक्टर साहब एक बार और बता दें। क्यूनॉल फॉस 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई इसका प्रयोग करता है। इस तरह पत्ती लपेटक कीट है किसान भाइयों। पत्ती लपेटक क्या है कि जो पत्ती को लपेट देता है और लपेट के अंदर जाला बना देता है। तो जब अंदर जाला बना देता है तो वो धीरे धीरे हमारे पत्तियां सूखते सूखते पूरा पौधा हमारा सूख जाता है। तो इसका भी नियंत्रण किसान भाइयों डाइमेथोएट जो दवा है डाइमेथोएट, इसको 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अरहर को तो आपने सुरक्षित कर दिया कि उसके रोग कौन कौन से, कीट कौन कौन से। हमारी जैसे मूंग भी खड़ी हुई है, उड़द भी खड़ी हुई है, उनमें भी इस तरह की समस्याएं रहती होंगी, उसके लिए क्या करना चाहिए? अरहर चूंकि हमारी लंबी फसल है जी, करीब 260-265 दिन की पूरे वर्ष चलती है। और ये जो हमारी उड़द और मूंग है ये खरीफ की फसल है, इसको काट के फिर हम रबी में ले लेंगे। फिर जायद में भी कुछ किसान भाई खरीफ करते हैं, खरीफ में जायद में भी करते हैं। देखिए मूंग और उड़द दोनों करीब करीब एक ही तरह की फसल है। इसमें किसान भाई आप ध्यान रखें कि
निराई गुड़ाई की जो बात मैंने कही, पहले भी कही थी कि पहली निराई गुड़ाई आप इसमें 20 से 25 दिन पर कर लिए होंगे और एक दूसरी निराई गुड़ाई जो है 40 से 45 दिन के आसपास। एक आप अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप इसको कर लें, जिससे कि जो खरपतवार, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे किसान भाइयों खेत का जो है वो खरपतवार है, क्योंकि वो पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहता है। जो आप पौधे को दवा खाद जो कुछ भी देते हो वो उसको भी ग्रहण करता है, लेकिन वो हमारे पौधे की अपेक्षा उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जी जी। तो ये कोशिश करिए कि हमारा पौधा बड़ा हो, खरपतवार ना बड़ा हो। अगर खरपतवार बड़ा होता है तो हमारे पौधे को दबा देता है, जिससे कि हमारी ग्रोथ प्रभावित होती है। तो ये किसान भाई ध्यान रखें। और इसमें भी जैसे जो रोग की बात है, पीला चित्तवर्ण रोग आता है, जो पत्तियां पीली पीली पड़ जाती है, तो पीले पीले धब्बे पत्तियों पड़ जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी किसान भाई यही करें कि आप इसको पौधे को, अगर आपको एक दो पौधे पे दिख रहा है तो इसको उखाड़ कर जो है इसको फेंक दें। मतलब उड़द मूंग में खरपतवारों को ना उगने दें, जो है तो उनको उखाड़ के फेंक दें या निराई गुड़ाई कर दें। और आपने जो रोग बताया उसका निवारण कर दें। अब हम थोड़ा सा संक्षेप में, डॉक्टर साहब समय कम है, अब आने वाला रबी की दलहनी फसलों का समय है और रबी की जो चना मटर मसूर इनकी बुआई होनी है, संक्षेप में जाना चाहेंगे क्या तैयारी, पहले से क्या तैयारी हो जाना चाहिए? हाँ किसान भाई देखिए, अभी आपकी खरीफ की जो कटाई होगी उसके बाद अक्टूबर में आप दलहनी फसलों की बुआई प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारी ये आपसे वो है कि आप जो आपके सरकारी संस्थान जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, आपकी प्रदेश में कृषि रक्षा इकाई है, कृषि विश्वविद्यालय है, इनसे आप पहले से ही बीज ले लें। या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, अच्छी अच्छी प्रजातियां किसान भाई, आप यहां से नवीनतम प्रजातियों का चयन करें जो रोग रोधी प्रजातियां हैं, मतलब उकठा के प्रति अवरोधी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का आप चयन करें और समय से बिजाई करें। जैसे मसूर की बात करें तो नरेंद्र मसूर एक अच्छी प्रजाति है। इसी तरह अगर आप चने की बात करते हैं तो हम क्या नाम है, KGD 1168 अच्छी वैरायटी है। इसी तरह आप मटर की बात करते हैं तो मटर में KPMR 522 भी अच्छी वैरायटी। इसी तरह कई वैरायटियां हैं, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की, भारतीय दलहन अनुसंधान रबी की दलहनी फसलों के बारे में डॉक्टर साहब हम फिर अपने कार्यक्रम में बात करेंगे। आपने संक्षेप में बता दिया। अब हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को दलहनी फसलों में सामयिक कार्य के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आपको सजग रहने की आवश्यकता है। बरसात हो रही, आपकी दलहनी फसलों को नुकसान हो सकता है। अपनी दलहनी फसलों के खेतों में पानी लगने ना दें, पानी बाहर निकालने, समय समय निगरानी करते रहें, कोई रोग ना लगे, कीट ना लगे, क्योंकि आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप निगरानी नहीं करेंगे। हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।